श्री प्रताप रूडी। सभापति महोदय, आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सब और ऋषिकांत जी ने जैसे शुरू किया था उन तमाम लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, और कैसा समय से हम लोग पार करके आए हैं। और मुझे याद है कि उस समय जब ये स्थिति थी, चाहे पहला कोविड हो दूसरा कोविड हो, हम सब लोगों के पास फ़ोन निरंतर आते रहता था और हम लोग कोशिश करते थे कि एक अस्पताल, दूसरा डॉक्टर, तीसरा मित्र, और नंबर लगा देते थे। इनको कहते थे इस अस्पताल में, इनको कहते थे इस अस्पताल में, और डॉक्टर भी वहाँ कहते थे कि साहब खाली होगा, बेड खाली होगा तो अगला पेशेंट। तो बॉडी निकलता था बाहर और तब हम लोग अपने पेशेंट को एडजस्ट क्या करते थे, लेकिन अपना। तो एक मैंने अपने मित्र को कहा उस दिन कि इट इज़ गॉड्स विल और गुडविल। गॉड्स विल इसलिए कि ईश्वर ने जिसको चाहा उसको बचा लिया, और गुडविल उसी दिन अपने दोस्तों का गुडविल खूब दिखता था। क्योंकि गुडविल जब हुआ, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिसकी हैसियत थी कि 500 करोड़ का अस्पताल खड़ा कर सके, वो अपने लिए एक बेड के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो सभापति महोदय, इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि या तो ईश्वर की ताकत है या गुडविल है जो आपको जीवन में साथ देता है। शायद ये मैंने एक लेसन इसमें सीखा है। मैं सिर्फ आज के इस तारीख में कुछ उस संदर्भ को भी लाना चाहूंगा जो इसकी पृष्ठभूमि में आता है। बहुत तरह के प्रभाव पड़े कोविड के कारण। आज हम लोगों ने जिस कोविड के बारे में जो भय व्याप्त है, वो शायद इस बात का भय है कि कहीं वो फिर से वो स्थिति ना आ जाए। हमारे मित्रों ने कहा दक्षिण अफ्रीका से निकल करके अमेरिका में भी एक कन्फर्म्ड है। पता नहीं ओवैसी साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में अभी तक किसी ने सरकार में पुष्टि। हाँ जी जी, कर्नाटक में भी है। तो ये चिंता का विषय निश्चित है। लेकिन जब हमारे मित्र कोई बात रखते हैं तो उधर कल्याण बैनर्जी भी कुछ कह गए, वहाँ पर विपक्ष में जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठते हैं वो भी कह गए, ओवैसी से भी। तो नज़रिया अलग अलग है। ग्लास आधा खाली है कि भरा हुआ है। हम सब लोगों को तो देश के प्रधानमंत्री के काम के बाद तो दिखता है कि ग्लास भरा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को ग्लास खाली दिखता है, तो उसको तो हम बहुत मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें पिछली बार जब ये पूरी परिस्थिति आई तो बहुत दिक्कत रहा। दुनिया भर में 30% जॉब्स चले गए, लगभग 50 से 100 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। क्रूज लाइनर्स में जो हमारे बच्चे काम करते थे, दुनिया भर के क्रूज लाइनर्स में हमारे 8 से 10% बच्चे काम करते थे, वो बेरोजगार, बहुत स्थिति खराब होती चली। भारत में भी जो बड़ी योजनाओं के कारण इवेंट्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सब तरह की बंदी लगभग कंप्लीट हुआ। रेल का चलना बंद हो गया। छोटे छोटे जो हमारे रिक्शा चलाने वाले, रेडी वाले, जो पान की दुकान और चाय की दुकान पर बैठते थे, ताजमहल जैसे जगह पर जाने वाले भी लोग, जहाँ का रेवेन्यू 77 करोड़ था, चाहे वो आगरा फोर्ट हो, सब जगह पूरे दुनिया में और भारत में विशेष रूप से ये दिखने लगा। दुनिया में नुकसान हुआ। नुकसान ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ही हुआ, पूरे दुनिया में नुकसान हुआ। ग्लोबल लॉस जो टूरिज्म का था, लगभग 2.7 मिलियन। एविएशन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि पूरी दुनिया के लोग को हम एक मानते 314 बिलियन का, भारत में भी 11 से 12 बिलियन का, इत्यादि इत्यादि। नुकसान लगातार होता रहा। पूरे दुनिया के एडवांस्ड इकोनॉमीज श्रंक बाय अबाउट 7%, इमर्जिंग कंट्रीज बाय 2.5%, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप इत्यादि सभी देशों का नुकसान होता रहा महोदय। लेकिन एक बात को हमेशा हम लोग को सोचना होगा कि आखिर ये सब कुछ हम लोगों के लिए नया था। अगर आरोप लगाता है तो गलत लगाता है, क्योंकि किसी ने, और इसकी पहली तिथि भी निर्धारित नहीं थी कि हम आपके देश में आने वाले हैं, दुनिया में आने वाले हैं, कोविड आने वाला है, और इसका अंतिम तिथि भी निर्धारित नहीं है। हम सब ऐसे बात कर रहे हैं कि इसकी अंतिम तिथि भी निर्धारित हो गई है। हमने अभी तक कोविड के इस प्रकोप का अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, और हम सबों में कौन इसका विक्टिम बनेगा ये भी निर्धारित नहीं है। इसलिए इसमें अहंकार दिखाना, इसमें अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना, ना कि सरकार के साथ खड़े होकर के इस विषय पर चर्चा करना, मैं समझता हूं कि वो व्यवहारिक होगा। हमारे हाउस के कितने लोग चले गए। तो यहाँ ये एक ऐसा विषय है जो हमको, आपको, सबको प्रभावित कर सकता है। ये तो इंसान एक ऐसा जीव है, इंसान, हमारे रेलवे मिनिस्टर चले गए, ये इंसान एक ऐसा जीव है कि वो
रिलेंटलेसली चलता रहता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता और जीवन जीने के एक शैली के कारण हम भूल जाते हैं। लेकिन ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है और हम सब कोविड में, मुझे भी कोविड हुआ, हमारे निशिकांत जी को भी हुआ, हम तो चुनाव में थे बिहार में और सबको हुआ, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते चले गए और ईश्वर की दया थी, दोस्त मित्रों की कृपा थी, अपने पूर्वजों की कृपा थी, अपने माँ बाप की थी कि हम लोग आज भी स्वस्थ हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है राजा साहब। और पहला केस जब केरल में आया किसी को नहीं पता था 30 जनवरी में, उस दिन भारत में सिर्फ एक लैब था, कोविड को कोई जानता नहीं था। लेकिन आज जब हम देखें तो 31 जुलाई 2021 तक 3,000 लैब है। एक साल में इतना बड़ा व्यवस्था तो कायम कर दिया किसी ने, ये तो देश की सरकार ने किया, इसमें राज्यों की सरकार ने मिलकर किया, तो एक बड़ी तैयारी थी। अगर हम किसी पर आरोप लगा दें तो उचित नहीं लगता है। 17 सितंबर 2020 को पहली बार पीक किया जब 97,000 केसेस हो गए और उसके बाद लोएस्ट, फिर एक बार हम सब उससे बाहर निकलने लगे, हमको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया और फरवरी 2021 में लोएस्ट हुए, फिर 7 मई आते आते सेकेंड वेव आया और 7 मई को एक साथ एक दिन में 4-4 लाख लोग आने लगे। किसी भी व्यवस्था के लिए संभव नहीं था। हमारे मित्र ओवैसी साहब कह के चले गए कि 40 लाख, पता नहीं ये कहा। तो अध्यक्ष जी ऑन रिकॉर्ड लाना चाहेंगे, भारत की सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो 4 लाख हैं, 40 लाख नहीं है। कृपया देश के लोगों को गलत आंकड़े दे करके सदन के माध्यम से हम लोग कंफ्यूजन ना करें। नहीं, वो अब गणित का सवाल है, 4 लाख को 40 लाख कर दे तो खैर विपक्ष की राजनीति में ऐसा ही चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 को 40 बना देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बात यहाँ पर, हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ अमेरिका, ये कह रहे हैं कि भारत में तैयारी नहीं थी, तो अमेरिका तो सबसे समृद्ध देश है, उससे ताकतवर तो हम सब मान लेते हैं कि एक बार अमेरिका बहुत ताकतवर है। तो अमेरिका अगर ताकतवर है तो वहां तो 7,74,000, वहां तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहां के विशेषज्ञों को और साइंटिस्टों को जानकारी होनी चाहिए और वहां प्रति लाख मरने वालों की संख्या 234 था और भारत में, ब्राजील में 289 था, मैक्सिको में 227 था, रशियन फेडरेशन में 190 था, भारत में लाख संख्या में मरने वालों की संख्या 34। और इसे आप कामयाबी नहीं कहते? ठीक है, अगर आप विपक्ष के तौर पर कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, लेकिन देश कामयाबी के साथ, हम सब उसके बाद से जूझ रहे हैं। और जैसे कि निशिकांत जी ने कहा कि हमारे जीडीपी ग्रोथ है, हम अच्छा से इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, हमारी दूरदृष्टिता थी। और आप देखिए क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ और कैसे भारत आज जीवंत रूप से पूरे दुनिया के सामने खड़ा होकर के रेंग नहीं रहा है, दौड़ रहा है। कोल का प्रोडक्शन 15% नीचे चला गया था, क्रूड ऑयल का 6.5%, सीमेंट 38%, कमर्शियल व्हीकल्स महोदय -84% प्रोडक्शन नीचे चला गया था। आप सोचिए कि देश का क्या स्थिति होगा। आप उसके जाइए, कार्गो हैंडल्ड एट एयरपोर्ट्स -57%, पैसेंजर हैंडल्स एट एयरपोर्ट -94%, रेलवेज पैसेंजर इन किलोमीटर्स -99, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब नीचे चला गया था। ये संकट तो पूरी दुनिया के सामने था और जब पूरी दुनिया के सामने था तो अनएम्प्लॉयड भी हुआ और लगभग 200 मिलियन लोग पूरे दुनिया में बेरोजगार हुए। भारत के सामने भी चुनौती थी और उस चुनौती को आप भारत में भी देख ले, ये त्रासदी किसी ने सरकार की नीति के कारण नहीं किया। ये त्रासदी इसलिए हुआ कि एक प्राकृतिक आपदा जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं था, उसने आके हम पर आक्रमण कर दिया, हमें घेर लिया। और आप किसी भी क्षेत्र में आप देख ले कैसे ये सरकार उभर करके आई है। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, एविएशन में लगभग 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, रिटेल में, रेस्टोरेंट में, रियल एस्टेट में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत की सरकार नहीं, पूरे राज्य सरकार प्रभावित थे। महोदय, फिर देश के प्रधानमंत्री ने पहले 1,70,000 का पैकेज का घोषणा किया, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे कई सदस्यों ने बताया, उसके बाद भी कई घोषणाएं, अंत में आते आते 20 लाख करोड़ का। साहब, दुनिया में किसी सरकार की इतनी ताकत नहीं थी कि 20 लाख करोड़ को और 2 वर्षों तक गरीबों के खाते में भी पैसा देना और राशन भी पहुंचाना। दुनिया में इतना बड़ा अभियान किसी ने नहीं चलाया, देश के प्रधानमंत्री ने किया। हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि इतना बड़ा अभियान, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन एक दुख का मेरे लिए विषय है
और एक दुख का विषय है कि उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से हूं और बिहार से होने के कारण पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मेरा ये 30 साल का राजनीतिक जीवन है और उस दौरान हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा, अच्छा, पूरे भारत में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग माइग्रेंट हैं और 10 से 12 करोड़ लोग जो माइग्रेंट हैं उसमें 4 से 5 करोड़ लोग बिहार के हैं। अब ये क्यों है, कहाँ है, लेकिन बिहार चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे त्रिची हो, या अंडमान निकोबार आइलैंड हो, या लक्षद्वीप हो, या कोयम्बटूर हो, या चिकमगलूर हो, बिहार ही वहां मिलता है। बेचारे वहां से चले गए। अब आपको मैं बताऊं कि एक मैंने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित किया, जो कंट्रोल रूम आज भी और देश में अकेला ऐसा कंट्रोल रूम है कि सरकार भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्पीड कलेक्टर मेरे कंट्रोल रूम पर निर्भर करता है और प्रत्येक दिन उस समय मैंने शुरू किया। मेरे पहले कोविड में 40,000 कॉल आए। ऋषिकांत ने ठीक किया, मुझे गर्व है अपने मित्रों का, ऐसे चाहे विनायक जी हो, जहां सौगत जी हो, हम लोगों ने देश भर में, राजा सर आप राजा हैं, दिल के राजा हुई ना, आप घंटी बजाने लगे। राजा कभी इतना छोटा करता है साहब, अभी तो एमपी की बात हो, राजा की तरह रहता है ना। राजा छोटा हो जाएगा तो देश का क्या हो जाएगा? राजा का दिल बड़ा होना चाहिए। अरे भाई, बी अ किंग, यू आर अ किंग, राजा, तो बी अ किंग, और राजा की कुर्सी पर बैठे हैं, बड़ा सोचिए, छोटा। अभी तो मैं एकदम मत चलाता हूँ, फटाफट खत्म कर दे। आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में मेरी बात? सांसदों की बात मुझे तो आप कहिएगा छोटा करने के लिए तो हम कर देंगे, क्योंकि अब स्पीकर साहब ने कहा था जितना बोलना है बोलिए, लेकिन ठीक बोलिए। हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, आप लेकिन नहीं बोलने दीजिएगा तो हम क्या करें? तो मैंने देखा बिहार में, राजा जी, मैंने देखा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो कॉल हमारे पास आए, लगभग 8,000 कॉल, नई दिल्ली से 6,000, गुजरात से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, असम से, पंजाब से 4,000 कॉल, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, आपके यहाँ से सर, आपके यहाँ से, तमिलनाडु से 2,000। बिहार के लोग जिनको तमिल तो आती नहीं है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं वहां पर? तो आखिर हमारे राज्य के गरीब जो कोविड में फंसे थे, उसमें आप लोगों ने बहुत मदद किया। राजा साहब, चेन्नई के भी जो वहां पर लोग थे, मदद किया, सब लोगों ने मदद किया। मैं एक विषय पर आना चाह रहा हूं, ये देश के भीतर जो ये विकास का स्वरूप है, ये आखिर ये बिहार, यूपी, जहां बिहार अगर और यूपी अगर देश होता दुनिया में तो 5वां 6ठा दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। लेकिन मेरा ये पीड़ा है, अब बिहार को लोग बैकवर्ड कहते हैं, पता नहीं वहां जाति से लोग बैकवर्ड कहते हैं कि फलानी जाति का है वो फॉरवर्ड का है। साहब, मैं तो बैकवर्ड स्टेट से आता हूं, मैं तो बिहार को नारा देना चाहता हूं कि मैं भी बैकवर्ड हूं। अगर बैकवर्ड से ही उस राज्य का भविष्य बदल सकता है तो मैं बैकवर्ड हूं और बैकवर्ड स्टेट की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा भी परिभाषा बैकवर्ड में ले लीजिए, क्योंकि मुझे मत वंचित कीजिए बैकवर्ड कह के कि भाई तुम्हारा हिस्सा नहीं है। संजय जायसवाल जी, बैकवर्ड अगर राज्य है तो बैकवर्ड अगर राज्य है तो मैं भी बैकवर्ड राज्य का हूं, मैं भी बैकवर्ड हूं, और मैं भी बिहार को बैकवर्ड के नाम पर ही अपना चेहरा बैकवर्ड बनाते हुए कि देश में पूरे हमारे गरीब मजदूर पूरे भारतवर्ष में फैले, बिहार में क्या होगा? इसलिए कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों को पड़ा, सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ा तो बिहार में पड़ा। जो 70,000 कॉल देश भर से आए वो आंसू बहा करके, ये तो हमारे सांसद है, सरकार है, मित्र है, जिन लोगों ने उनका ख्याल करा। तो आज से मैं अपने आप को बिहार का बैकवर्ड घोषित करता हूं, ताकि आने वाले दिनों में इसी बैकवर्ड के नाम पर इस बैकवर्ड बिहार को हम लोग आगे लेके चल सके। ये मेरा पंचलाइन है आज का, और यही चीज का तो तकलीफ है कि हम लोग अपने राज्य को पूरे भारतवर्ष में, अब अध्यक्ष जी मैं यही छोड़ देता हूं आपसे, बड़ा मजा आया, लेकिन कोविड में एक विषय था, ऑनलाइन के सेल पूरे दुनिया में जंप किया 26 पॉइंट, और बिहार और भारत में भी हम लोग, किसी ने कहा कि आपने क्या किया, पीपीई किट में हम लोगों ने दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी जगह पर है, सबसे ज्यादा बना के दुनिया भर को भेज दिया। कहते हैं कि आपने क्या तैयारी की? अपना ही नहीं किया, 7,000 करोड़ का व्यापार करके दिखाया। महोदय, इसके अलावा सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा, कहते हैं कि देश की सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, कुछ नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर किया कि जिस समय हमारा फर्स्ट कोविड आया, हमारे पास आइसोलेशन बेड 10,000 थे, बढ़ा के 18,000,
10,000 से बढ़ करके 18 लाख पहुंचा दिया, आईसीयू 1,22,000 पहुंचा दिया। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जब कोविड शुरू हुआ था तो 1292 मेट्रिक टन था, 10,000 मेट्रिक टन बढ़ा दिया। सिलेंडर डिस्ट्रिक्ट पहुंचा दिया, कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचा दिया, कहने का ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा दिया महोदय। क्योंकि आप मुझे, लेकिन अंतिम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री ने लास्ट, राजा साहब लास्ट, You took 20 minutes. More than 50 members are from your party to speak, please. sir, last point sir, this is an international, this has an international ramification sir. This point is so important because this is our leadership, this is the world leadership, and this is what the Prime Minister, India and South Africa made a presentation to give a relaxation on TRIPS under WTO. हमें भी दवाई चाहिए, कह रहे हैं कि साहब यहां पर आप दवाई और वैक्सीन और नहीं ला रहे हैं। साहब, देश के प्रधानमंत्री और 64 देशों ने कहा है कि ट्रिप्स के एग्रीमेंट में रिलैक्सेशन दीजिए क्योंकि हमें दवाई चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए। ये होती है तैयारी। कोविड इज एन इंटरनेशनल फिनोमेनन एंड वी नीड इंटरनेशनल सपोर्ट। हम दुनिया में कोविड वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर हमको थर्ड डोज देना है, रिफाइंड डोज देना है, तो दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजी जो देश में आए हैं, यूरोप में आया है, अमेरिका में आया है, उसको भी अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा। ये ट्रिप्स वेवर का जो बहुत बड़ा आग्रह है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान जो देश के प्रधानमंत्री चलाना चाहते हैं। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत लोग छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। सुशील मोदी जी, बिहार में जितने लोग दूसरे सदन के सदस्य हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, जितने लोग के माँ बाप मरे, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था करना, उनके अकाउंट में पैसे देना, हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपना अपना कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने भी कोविड में कोशिश की, और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। थोड़ा और समय देते तो और भी स्वस्थ आप रहेंगे, लेकिन आप स्पीकर साहब ने अनुमति दी और सदन ने हमारी बात सुनी। लेकिन कोविड की लड़ाई दुनिया की लड़ाई है, हम सब मिल के लड़े, चाहे वो एविएशन के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। हम लोगों ने देखा है कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस विषय पर, लेकिन इस लड़ाई में भारत सबसे आगे है और हम कामयाब हो चुके हैं और कामयाब रहेंगे, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।